इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शीतकाल से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ में की पूजा अर्चना। इस साल 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ऋषिकेश में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी से लौट रही कार गुलर पापकी देवी मार्ग पर खाई में गिरी, 2 घायल, भाई दूज से पहले खुशियां मातम में बदली। 144 करोड़ की योजना के बावजूद बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लोग, मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ फूका पुतला। गाजियाबाद में इंदिरापुरम की बिल्डिंग में पटाखे से लगी आग, दमकल ने घंटों बाद पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रहे 4 धाम निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम ने बताया कि इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए, जबकि चारों धामों में कुल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस वर्ष यात्रा की। सीएम ने कहा कि केदारनाथ में नव निर्माण कार्य तेजी से जारी है और अगले साल तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि भगवान बद्री विशाल के प्रांगण और मास्टर प्लान पर भी काम तेजी से चल रहा है। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं, 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है।
अगली बड़ी खबर ऋषिकेश से है, जहां देर रात ऋषिकेश से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां शादी समारोह से लौट रहे युवकों की कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के गूलरपाव की देवी मार्ग पर हुआ है। देर रात ऋषिकेश के गूलरपाव की देवी मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में 5 युवक सवार थे, जो शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार गाड़ी में सवार युवक श्यामपुर ऋषिकेश के रहने वाले थे। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि खाई में उतरकर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। मृतकों के शव पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। भाई दूज से ठीक पहले हुए इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मसूरी की पेयजल समस्या के विरोध में महिला कांग्रेस ने पिक्चर पैलेस चौक पर गढ़वाल जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंक कर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी की नेतृत्व कर रही जसवीर कौर ने कहा कि 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पंपिंग योजना का पूरा होने के बाद भी शहर में बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि बड़े बड़े दावों के बावजूद योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं। शहर में पेयजल आपूर्ति असंतोषजनक है। प्रदर्शनकारियों ने जल निगम व गढ़वाल जल संस्थान के बीच तालमेल की कमी और अधिकारियों की उदासीनता पर आपत्ति जताई। जसवीर कौर ने कैबिनेट मंत्री व मसूरी विधायक गणेश जोशी पर अनदेखी व भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी उनके निर्देशों का पालन नहीं करते। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और 2027 के चुनावों में भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। देखिए, हमने बहुत जेल लिया अपने मंत्री जी को और हम अब इतना परेशान हो चुके हैं कि हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये शहर जो है पानी से त्रस्त है इस समय आप देखिए, सारे जितना लंडौर का क्षेत्र देख लीजिए, भिलाड़ू का क्षेत्र, सुमित्रा भवन देख लीजिए, आसपास के क्षेत्र देख लीजिए, पानी की इतनी समस्या बनी हुई है कि लोग जो है आंदोलन करने को तैयार हैं। आज त्यौहार थे 2-3 दिन, इसलिए सारी महिलाएं नहीं आ पाई यहाँ पर, नहीं तो आज वो कह रही थी कि हम यहीं पर पूरे क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर आने को तैयार थी और उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन करना था। 144 करोड़ की ये योजना आई, अलगाड़ घाटी यमुना जो योजना आई है, परंतु वो धरातल पे उसमें मतलब फेल हो चुकी है वो योजना। उस योजना में इन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया, परंतु उसमें ढंग से कोई काम नहीं हुआ। और जो इन्होंने वहाँ से पानी ऊपर के लिए छोड़ा, आप देखिए जो उसकी गुणवत्ता थी कार्य की, आपने पूर्व में देखा होगा केम्प्टी फॉल के पास पाइप किस प्रकार फटा था, कैसे उसकी जो वेल्डिंग है वो लीक हो गया था और किस प्रकार से उसने नुकसान किया। और शुक्र है कि कोई ऐसी किसी की जान माल की जो हानि नहीं हुई और सड़क में इतना बड़ा गड्ढा पड़ गया था। इन्होंने उस काम को ऐसे करा और ये सरकार, हमने देखा कि जो भी काम होता है, कोई बड़ा काम होगा, ये बाहर के बिल्डर लाते हैं। बाहर के बिल्डर को इस शहर से कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं और वो आगे पेटी पे काम बांटते चले जाते हैं और कार्य की गुणवत्ता बिल्कुल ही ख़त्म होती है। इन्होंने पाइप इस प्रकार सड़कों में डाले और वो सड़कें अब खुल रही हैं। अब आप देखिए किस प्रकार सड़कों के पुस्ते गिरते जा रहे हैं। ये सरकार का नुकसान नहीं है, ये जनता के पैसे का नुकसान नहीं है। मतलब ये मंत्री जी को देखना चाहिए कि जनता का पैसे का आप किस प्रकार से नुकसान कर रहे हैं। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, इनकम टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं, पर्यटन के नाम पे टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ से टैक्स ले रहे हैं और हमारा ही पैसा और हमारा ही नुकसान। अब फिर से सड़कें बनेगी, एनएच देखिए आप, सारी सड़कें उसकी बैठ रही हैं, मॉडर्न स्कूल के पास सड़क बैठ गई, खुल रही हैं अब बरसात के कारण, क्योंकि इन्होंने पाइप डालने के बाद सड़कों को अच्छी तरह से पैक नहीं किया, तो उसकी गुणवत्ता तो ख़त्म ही थी। परंतु अब जो नीचे पंप लगा है वो भी ख़त्म होने के कगार पर है, वहाँ से पानी ऊपर नहीं आ रहा। अब जनता परेशान है। दूसरा, उसमें फ़िल्टर पानी का जो फिल्ट्रेशन होके नहीं आ रहा। आप इतनी जनता के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे जो अभी पिछले दिनों कम से कम 40-50 बच्चों को पीलिया हो गया, जॉन्डिस, किस कारण हुआ? उसी गंदे पानी से। सबके घर में तो गरीब आदमी के घर में फिल्टर नहीं है। फ़ोन करो, जब हम किसी को फ़ोन करते हैं, अरे मैडम मेरे तो ट्रांसफ़र हो गया, और वो भी क्यों सुनेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे है। इस समय भ्रष्टाचार जो है, मैं कहती हूँ चरम सीमा पे है। जब आप अधिकारी से पैसा खाओगे तो अधिकारी आपकी क्यों सुनेगा? मेरे सामने जीता जागना उदाहरण है। मेरे PWD के जो एक्शन है उसको माननीय विधायक जी ने भी कई बार फ़ोन करके गड्ढा भरने के लिए बोला था, परंतु वो गड्ढा भी 3 महीने में भरा गया था। अगर ऐसा होता ना, अगर किसी और राज्य में होता तो गड्ढा उसी टाइम भरा जाता। वो धर्म के नाम पे जो जनता को बरगला रहे हैं, और जनता तब समझेगी जब जनता के सारे अधिकार छिन जाएंगे और जनता जब पूरी तरह परेशान हो जाएगी ना, तब जनता सड़क पे उतरेगी। आगे की अभी हमारी महिलाएं सब तैयार हैं। अगर पानी 2-4 दिन में अगर नहीं आया और नीचे नहीं ठीक हुआ तो देखिए फिर कैसा उग्र आंदोलन होता है यहाँ पर। इस पानी की वजह से मेरे क्षेत्र में जो मतलब इतनी बच्चे जो बीमार हुए हैं पीलिया से, और
हॉस्पिटल में भी उनका रिकॉर्ड है कि मतलब कितने बच्चे मेरे क्षेत्र से गए हैं। तो क्यों गए हैं? ये पानी का ही चक्कर था कि जो गंदा पानी आया और उससे बच्चे फटाफट बीमार होकर हॉस्पिटल पहुँचे। तो इसके बारे में मतलब हमें, मेरे तो 2 महीने तक मतलब ये रहा कि घर में मेरे नल में तो बिल्कुल ही पानी नहीं आया। अब किसी का थोड़ा बहुत आया होगा तो मतलब नहीं दिया। तो गरीब आदमी बिस्लरी भी लाएगा तो कितनी बिस्लरियाँ मतलब पिएगा भाई? तो हर चीज़ के लिए भी तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा कहना यही है कि भाई देखो, हमने आज जो ये यहाँ पर पुतला फूका, हमें कोई उनका पुतला फूकने का बड़ा शौक़ नहीं था, लेकिन इसीलिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, इसीलिए मंत्री जी के हमारे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही है कि भाई ध्यान देते तो हम भी उनके यहाँ पर आज उनका पुतला क्यों फूकते। पुतला फूकने का कारण यही था कि वो जो है विशेष टाइम पर यहाँ पर जो है कार्यक्रम करते हैं और अपना कार्यक्रम करके चले जाते हैं। और मैं आज कितने साल हो गए मैं उनके कोई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल हो गए उनके कार्यक्रम को छोड़े हुए। मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। किस लिए नहीं जाती हूँ? आप मेरे को बहुत छोटे हल्के में मत लेना। मैंने उनको एक बार, जब मेरा बेटा बीमार हुआ था और हॉस्पिटल में मौत के मुंह से जूझ रहा था, तब वो मदद के लिए नहीं आए। लेकिन जब कुशाल सिंह राणा यहाँ पे जो उनके वो हैं भाजपा के, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई, उन्होंने कहा कि तुम विकलांगों को लेकर यहाँ पर आना। मेरे को आज मौका मिला है, विकलांग को लेके आना। मैंने कहा विकलांग को लेके मैं बाद में आऊँगी, लेकिन मैं कल ज़रूर आऊँगी। आप मेरे को माइक दोगे? उन्होंने कहा क्या बोलना है आपने वहाँ पे? मैंने कहा माइक पे बोलूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे बोलो। मैंने कहा मैं एक बात बोलूँगी कि भाई, जब आप यहाँ पे आते हो तो स्टेज पर मत रोया करो। अगर आपको बहनों की मदद करनी है तो दुख सुख में करना। ये राखियाँ तो बहनें आप सामान बांटते हो, बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आपकी राखी बहनें झाड़ियों में डाल के चली जाती है और फिर यहाँ पर आपका सामान लेकर के वहाँ इतनी भीड़ होती है कि पूरा परिवार वहाँ पहुँचा होता है उनके सामान लेने के लिए। लेकिन मैंने उस टाइम, जिस टाइम मेरा बेटा बीमार हुआ था, आज 10-12 साल हो गए, मैंने 10-12 साल से कोई भी प्रोग्राम भाजपा के अटेंड नहीं करे और ना करूँगी ज़िंदगी में, क्योंकि रेफर हो जाती है दून में ऑपरेशन का कोई मतलब, कोई किसी का अगर सिजेरियन हो रहा तो उसके लिए भी हमें दून भागना पड़ता है। अगर दून में उसका सिजेरियन नहीं हो रहा तो उसे इंद्रेश ले जाया जाता है। बाई चांस अगर किसी मिडिल क्लास के पास नहीं है उतना पैसा, वो कहाँ से पे करेगा? जरा एक बार सरकार को ये भी तो सोचना। मंत्री जी हमारे, हम ही लोगों ने मंत्री बनाया है। किसने बनाया है? मसूरी से तो वो विधायक बने हैं। जरा मसूरी से बने, जरा हॉस्पिटल का वो भी तो देखें। जरा एक बार भ्रमण करके देखें कि हॉस्पिटल के अंदर हो क्या रहा है, कितनी सुविधा मिल रही है जनता को। जो भी आ रहा है वो देहरादून भाग रहा है। अगर किसी के पास नहीं है, इतना किसी का घर नहीं चल रहा है, जरा देखें किसी के पास क्या हो रहा है। कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई टूरिस्ट आ रहा है, कोई मर रहा है, कोई भट्टा जाते जाते वो तो खत्म हो जाता है। क्या सुविधा है मसूरी में? स्वास्थ्य की बात कर दी, पानी को लेकर क्या कहना? पानी को लेकर भी यही है, इन्होंने वादे करे बड़े बड़े, बहुत पानी आ रहा मसूरी में, हमने ये किया वो किया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, जीरो है। हमारी तरफ से तो जीरो है। जो हम लोग गृहिणी है, हमारे घरों में पानी तक नहीं आता है। बिलाड़ू में पंप लगा हुआ है, पंप सप्लाई हो रहा है मसूरी को, लेकिन बिलाड़ू के नल, जो वहाँ के परिवार है उनके नल सूखे पड़े हुए। कहाँ पे पानी की योजना लाई? 144 करोड़ की जो इन्होंने घोषणा की है, वो 144 करोड़ गया कहाँ? जब तुमने इतना भ्रष्टाचारी मचा रखा है तो टूरिस्ट भी आएगा कहाँ से? मसूरी में कहाँ से आएगा टूरिस्ट? ये तो देखे सरकार की आंखें खुली है कि बंद है, सो रखे हैं कि जागो तो सही। अब 2027 आ रहा तो सब एक हो जाएंगे। 2027 में तो हम बीजेपी सरकार आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। ये भी हमारा वादा है, जो बीजेपी सरकार अगर मसूरी में आई, क्योंकि इस सरकार ने इतना रुला दिया है, सबसे ज़्यादा औरतों को रुलाया है। इसलिए हम 2027 में कांग्रेस सरकार लाएंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं लाएंगे। बीजेपी को हम यहाँ से भगाएंगे। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में दिवाली के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। शक्तिखंड 2 स्थित एक आवासीय बिल्डिंग में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि एक पटाखा बिल्डिंग की बालकनी में रखे इन्वर्टर से टकराया, जिसके बाद आग भड़क उठी। निवासी दीपक त्यागी ने बताया कि आग उनके फ्लैट से शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में फैल गई। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के नीचे 2 लोग पटाखे फोड़ रहे थे, जिन्हें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद हो गया और आग लग गई। आग लगते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दूसरी ओर एक अन्य निवासी ने बताया कि घटनाक्रम को लेकर कई तरह की बातें फैलाई जा रही है और किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। मेरा नाम दीपक त्यागी है। मैं इसी 188 में रहता हूँ, A2 में। सबसे पहले आग मेरी लगी थी घर में। यहाँ से बालकनी से इन्वर्टर में पटाखा आके लगा था। तो एक जितेंद्र नाम का एक बंदा है, वो 196 में रहता है। वो उसका घर बहुत दूर है, यहाँ से बिल्कुल कोने पे है। वो यहाँ आके हमारे बिल्डिंग के नीचे पटाखे पटका रहा है। मेरी उससे बनती नहीं है, दुश्मनी है मेरी उससे। दुश्मनी काइंड ऑफ मतलब बातचीत नहीं होती, ठीक है। यहाँ हमारी बिल्डिंग का एक राजीव भी है,
उन दोनों ने मिलके पटाखे यहाँ पे पटका रहे थे, बहुत बड़े बड़े पटाखे, स्काई शॉट्स, ठीक है। पटाखों की देखते हुए अंकल जी ने, जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी अशोक त्यागी जी ने मना करा कि भैया यहाँ मत पटकाओ, इनसे भी लड़ाई हुई उनकी। फिर ये चले गए, चलो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आग लग गई मेरे, पहले बालकनी में आग लगी इन्वर्टर में, फिर वो इतनी तेज थी क्योंकि बैटरा फटा, मेरे पास सिलेंडर था आग बुझाने वाला, मैंने ट्राई भी किया बट आग इतनी तेज थी कि बुझ नहीं पाई। उसके बाद में फिर वो मेरे पूरे घर में फैली पहले, फिर पूरी बिल्डिंग में फैल गई। जान की कोई किसी की वो नहीं है, मतलब कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ इतना क्रिटिकल सिचुएशन थी कि भाई बच्चे ढूंढने पड़ रहे थे अंधेरे में, टूट जला जला के भी नहीं मिल रहे थे कहाँ है। बट थैंक गॉड कि सब मतलब सही है। चोटें हैं थोड़ी बहुत, बट ऐसा कुछ नहीं है क्रिटिकल कुछ। मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर पे। हमें नहीं पता था, हम तो अपने घर में थे, पूजा करके ऊपर चले गए थे, बच्चों को खाना खिला रहे थे, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं ना। जो यहाँ पे गली में लोग रह रहे थे उन्होंने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, हमें नॉलेज नहीं है। बट ऐसे कोई किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। जैसे मैं हूँ, है ना, मेरे हस्बैंड का नाम राजीव है, अब मैं खुद इस बिल्डिंग में रहती हूँ, मैं किसी के यहाँ पे खुद आग तो लगाऊंगी नहीं, इसी बिल्डिंग में रहेंगे तो सीधी सी बात है। और चाहे किसी और का भी नाम लिया, वो भी आके नहीं जलाया क्योंकि उसका भी भाई यहाँ रहता है। तो ये कोई रंजिश निकालने वाली चीज नहीं थी, ये बहुत गलत बयानी हुई है कि रंजिश निकाली गई है। कोई मतलब ही नहीं बनता जब हम खुद इस बिल्डिंग में रहते हैं तो। अरे यार मेरी बात। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने और व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए कैंट जंक्शन पर विशेष तैयारियां की गई है। स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता ने बताया कि यात्रियों के लिए स्टेशन के बाहर 5000 वर्ग फुट का होल्डिंग एरिया तैयार कराया गया है। मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता दी जा सके। सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्टेशन पर 122 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं आरपीएफ सेंट्रल कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। ट्रेन है 04226, वह सोमवार को चलती है वाराणसी से लोकमान्य टर्मिनस तिलक की तरफ। इसी प्रकार से एक गाड़ी है 01052 जो बनारस मंडवाडी स्टेशन है, वहां से हर फ्राइडे और सैटरडे को लोकमान्य टर्मिनस तिलक के लिए चलती है। इसके अलावा यहाँ पर यात्रियों के लिए हमने बाहर एक 5000 स्क्वायर फुट का एक होल्डिंग एरिया तैयार करवाया है, तो वहाँ पर जो है यात्री अपना आकर विश्राम कर सकते हैं। वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा, टिकटिंग की, एटीएम की, एटीवीएम की, शौचालय की, पानी की, सब प्रकार की वहाँ व्यवस्था है। हमने अपनी मेडिकल टीम को भी बोला है कि वह अपना अलर्ट पर रहे और यदि किसी यात्री द्वारा कोई मेडिकल सहायता मांगी जाती है तो वह तुरंत उसको अविलंब रूप से उसको प्रोवाइड करवाई जाए। ज़्यादा क्राउड होता है, क्राउड के लिए सीसीटीवी किस तरीके से जी, यहाँ पर क्राउड के बिल्डअप को मॉनिटर करने के लिए हमारे यहाँ पर तकरीबन 122 सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। सभी के सभी सीसीटीवीज हमारे फंक्शनल हैं। हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है वहाँ से जो हमारे आरपीएफ के पर्सनल हैं 24/7 उस पर नज़र बनाए रखते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो यूटीएस जो हमारी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है उसका जो डेटा है हर 2 घंटे पे हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो यूटीएस की सेल से हमको एक आइडिया हो जाता है, एक साइंटिफिक डेटा आ जाता है हमारे पास कि कितना जो यात्री है हमारे पास आ रहा है या जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए जो है क्राउड कंट्रोल को हम जो है इंश्योर करते हैं। उत्तराखंड में सर्दियों की 4 धाम यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बड़ी पहल की है। मसूरी में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने ऐलान किया कि इस वर्ष उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को होटल में ठहरने पर 50% तक की छूट दी जाएगी। साहनी ने बताया कि निर्णय एसोसिएशन ने स्वयं लिया है ताकि राज्य सरकार के पर्यटन को 12मासी बनाने के विजन को बल मिल सके। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस निर्देश का भी स्वागत किया गया जिसमें उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम को यात्रियों को यात्रा किराए और ठहराव में 50% की छूट देने के आदेश दिए। संदीप साहनी ने कहा कि राज्य सरकार का ये कदम ऐतिहासिक है। एसोसिएशन इसमें भागीदार बनकर उत्तराखंड को 12मासी पर्यटन राज्य बनाने के लक्ष्य में सहयोग देगी। उन्होंने बताया कि तीनों जिलों के सभी होटल संचालकों के साथ होम स्टे, गेस्ट हाउस संचालकों को इस योजना से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और अधिकांश होटल व्यवसायों ने इसमें भागीदारी देने पर सहमति जताई है। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतकालीन यात्रा हम सबका एक बहुत पुराना ड्रीम रहा है। हम लोग सब इसमें प्रयास कर रहे हैं पिछले काफ़ी विगत वर्षों से कि इसको कैसे हम और पॉपुलराइज और सुचारू ढंग से चला सकें। इसी के तहत हम स्वागत करते हैं जो गढ़वाल मंडल विकास निगम ने आज अनाउंसमेंट करी है कि यात्रा रूट पे खासतौर पे 3 जिलों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में जितने उनके रेस्ट हाउसेज और होटल्स हैं वहाँ पर 50% का डिस्काउंट देंगे। हम उसी के साथ अपने आप को भी
फुटफॉल होगा या आकर्षित होंगे वो भी 50% का डिस्काउंट दें। जो भी यात्री हमारे शीतकालीन यात्रा के लिए आ रहे हैं उन्हें चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, इन जिलों में जो मेन पड़ाव हैं इन सब जगह लोगों को फेलिसिटेट भी करें, उनका स्वागत भी करें और उनका जो अनुभव है एक अच्छा हो। इसके तहत स्पेशल डिस्काउंट्स देंगे, स्पेशल स्कीम्स देंगे। मसूरी की अगर बात कर ली जाए तो पिछले दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा हिला है मसूरी देहरादून, तो कितना संतुष्ट है आप काम से? देखिए इस बार की जो आपदा थी वो बहुत अप्रत्याशित आपदा थी, केवल मसूरी में नहीं बल्कि पूरे पहाड़ में। हमारी मसूरी जब चारधाम यात्रा चलती है तो मसूरी का सीज़न भी चलता है, जब मसूरी का सीज़न चलता है तो चारधाम यात्रा भी चलती है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब मसूरी के भी जब यातायात प्रभावित हुआ और मसूरी का जब रास्ते बंद हुए तो एक बहुत नेगेटिव मैसेज चला गया था मसूरी का भी और पूरे प्रदेश का भी। खुशी की बात यह है कि अब ज़्यादातर चीज़ें पटरी पे आ चुकी हैं, अधिकांश सड़कें बिल्कुल ठीक हैं। जो छोटा मोटा काम है हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आने वाले 1 माह के अंदर अंदर काम सरकार निपटा लेगी। और हम जैसे देख रहे हैं पिछले 1-2 दिन से टूरिस्ट फुटफॉल डेफिनेटली बेटर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीने में और बेटर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए बस 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।